ऑपरेशन के लिए गई तो फिर वापस नहीं लौटी। अगर इमरती की मौत अस्पताल में हुई थी तो फिर वो केस हनुमान ने अस्पताल में कंसर्न लेटर साइन करके दिया था ऑपरेशन के लिए, जैसा तूने दिया था मिनी के टाइम में वैसा ही। और रब की मर्जी देखो, किसे पता था कि इमरती ने कुछ दिन पहले ही अपने बाप को चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने लिखा था कि वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, लेकिन हनुमान नहीं मान रहा। उसके जाने के बाद सरदार सिंह गुस्से और दुख में पागल हो गया। अपनी इकलौती बेटी को ना बचा पाने का दुख उसे कुरेद रहा था। जब ये दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बहाने बनाने लगा। अरे इमरती की उस चिट्ठी का मतलब निकालने लगा। अपने गम और अपनी गलती का बोझ कम करने के लिए उसने बेचारे हनुमान पे इल्जाम लगा दिया, जैसे खुदा के फरमान का बदला ले रहा हो हनुमान से। और इसी पागलपन में उसने हनुमान के खिलाफ केस कर दिया। और ऐसे केस का क्या मतलब? हनुमान ने तो इमरती की जान बचाने के लिए ऑपरेशन कराया था ना। आप सही कह रही हैं। जज को भी यही लगा होगा, तभी ये केस फौरन रफा दफा हो गया। सबको लगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन ये सरदार सिंह, इसने आज तक अपने सीने में गुस्सा पाल रखा है, मरने ही नहीं देता। उस जमाने में कोर्ट में उसने जो अपील की थी उसकी तारीख आ जाइए। जो इमरती उसकी जान थी, उसी की जान लेने का इल्जाम अपने माथे पे लेके घूम रहा है मेरा हनुमान। चल बेब्स, चल बेब्स, घर वापस चला जा। बेब्स, हनुमान अंकल को तेरी जरूरत है। मेरा मतलब है उन्हें हमारी जरूरत है। तो समझ रही ना मैं क्या बोल रही? बेब्स, तो जानती है हम नहीं होंगे उनके साथ, कोई सपोर्ट नहीं होगा, वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे वो। He needs us. मुझे लग रहा है कि आप हमारे पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ रही हो, ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो आप आजकल मुझ में। काम धंधा भी सब कुछ छोड़ के बैठी हुई हो आप। पूरे एक दुनिया के अंदर अकेला मैं ही ना हूँ, आपकी छोरी भी है, उस पर भी ध्यान दो। पराये मर्द में ज्यादा मन ना लगाओ अपना, मर्यादा में रहना अपनी। आई नो, ओके, आई अंडरस्टैंड तेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन यार अब सही टाइम नहीं है। सारे गिले शिकवे बाद में, तू लड़ लेना उनसे, बाद में मैं भी लड़ूंगी तेरे साथ में लड़ेंगे उनसे, पर बाद में। नॉट नाउ बेब्स, ये करेक्ट टाइम नहीं है। हनुमान अंकल हैज ऑलवेज बीन विद अस। उन्होंने हमेशा हमारी सपोर्ट किया है, गुड टाइम्स बैड टाइम्स। ये हमारा चांस है यार, ये सपोर्ट करने का, के साथ खड़े रहने का। एक बार पहले भी ऐसे हाथ बढ़ाया था तुझे पास से भगाने के लिए, तो चुपचाप आ गई थी मेरे साथ, बिना कुछ बोले, बिना कोई शिकायत किए, और मैं ले गई थी तुझे दूर टॉर्चर भरी लाइफ से। आज एक बार फिर हाथ बढ़ा रही हूँ,
ट्रस्ट मी, अपनी मम्मी पे ट्रस्ट कर ले एक बार, एक नई जिंदगी की ओर ले जाने के लिए भी। नमान अंकल, बेब्स आ गए वापस। ना आना चाहिए था छोरी, तन्ने घणी बार समझाया है कि देख अगर थारी मम्मी मेरे से दूर रहो, लेकिन तेरे समझ में ना आई। देख मैं बहुत बुरा आदमी छोरी, मैं जानती हूँ आप बुरे हो, बहुत बुरे, फिर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये मरती जी चलेगी, लेकिन हम नहीं जाएंगे हनुमान अंकल, नेवर, आई प्रॉमिस। मुझे लग रहा है कि आप हमारे पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ रही हो, ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो आप आजकल मुझ में। काम धंधा भी सब कुछ छोड़ के बैठी हुई हो आप। पूरे एक दुनिया के अंदर अकेला मैं ही ना हूं, आपकी छोरी भी है, उस पर भी ध्यान दो। पराया मर्द में ज्यादा मन ना लगाओ, अपना मर्यादा में रहना अपनी। देख दिखा क्या किया यार तुमने, रुक जा, ऑइंटमेंट कहाँ है? रहने दे, मिनी जरूरत नहीं है। और कैसी जरूरत नहीं है? हाँ जलन अंदर तक फैल जाएगी ना। दिखा, ध्यान रखा करना यार बेस।
पता चल रहा है क्या? हाँ, अंदर तक। तो अब तक वही सोच रही है बेब्स? अब तक वही बातें चल रही तेरे दिमाग में? क्या मैं तेरी सच में फिक्र नहीं करती क्या मिनी? तुझे भुला बैठी हूँ, खुद के बारे में सोचने लगी हूँ, सेल्फिश हो गई हूँ क्या मैं? पागल है क्या यार बेब्स? कुछ भी बोलती है, कुछ भी सोचती है। ऐसे थोड़ी ना कोई भी बात अपने दिल पे लगा के बैठ जाते हैं यार। सीरियसली? नहीं मिनी, साफ साफ बता, मुझे सच बता, मैं तुझे निग्लेक्ट करने लगी हूँ क्या? अपने सपनों के पीछे भागने लगी हूँ बस? तो मुझे एक बात बता, तू अपने सपनों के पीछे नहीं भागेगी तो कम्मो आंटी भागेगी? अजीब है यार तू। अच्छा इधर देख मेरी तरफ, लुक एट मी। तुझे याद है हमने एक दूसरे से क्या प्रॉमिस किया था? कि हम अपनी लाइफ जिएंगे, फुल टू जिएंगे, नो कॉम्प्रोमाइजेस। तो यार तेरी खुशियां तेरा हक है, तेरी लाइफ का हिस्सा है। तो अपनी किस्मत से अपनी खुशियां मांगने के लिए क्यों इतना झिझक रही है? हक है यार तेरा। टेंशन ना ले इतनी, कुछ नहीं हुआ। नहीं मिनी नहीं, तूने इतना कुछ किया है मेरे लिए हमेशा। पता नहीं मैं तेरे लिए कुछ कर पाएगी नहीं, मैं तेरी माँ होने लायक हूँ या नहीं पता नहीं। अब मैं तुझे एक बात बताऊं, मैं अगर पूरी दुनिया में किसी को भी अपनी माँ चूज कर सकती ना, किसी को भी, मैं तुझे चूज करती। रहने दे तू कुछ भी। अरे सच्ची, आई स्वेयर, लवली बुआ की कसम। अच्छा मुझे एक बात बता, अब इससे पहले भी मतलब कितने लोगों ने बोला तुझे, लवली बुआ, पापा जी, रानो आंटी, कि मेरी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं है, तूने मुझे अच्छे से संस्कार नहीं दिए, परवरिश नहीं की मेरी अच्छे से। गुस्सा आया तुझे हर बार, लेकिन तू हर्ट नहीं हुई, किसी बात को दिल से नहीं लेके बैठी। लेकिन आप हनुमान अंकल ने बस इतना बोला कि अपनी छोरी पे थोड़ा ध्यान दो। और इस बात का इतना बुरा लग गया तुझे? क्यों बेब्स? Is it because you love him? Is it because तुझे ऐसा लगता है कि कोई तुझे समझे ना समझे, अपनी पूरी दुनिया में, पूरी लाइफ में, वो जरूर समझे? Is that the reason? रहने दे मिनी, वो नहीं समझते। समझते हैं बेब्स, समझते भी हैं और महसूस भी करते हैं। और जब तुझे हर्ट करते हैं वो खुद भी हर्ट होते हैं। नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा। हद तो फिर नहीं मान रही है। मैं बोल रही हूँ ऐसे, इसमें भी पास से इतना पता नहीं चलता साफ साफ। मैंने ऊपर खड़े होकर देखा यार तुम दोनों को, जब तुम दोनों बात कर रहे थे। दूर से तुझे भी देख रही थी, मैं उन्हें भी देख रही थी कि कैसे वो खुद हर्ट है। He's hurt babes, he's pain, he's wounded, और वो जो जख्म है ना उनके, वो दिखते हैं साफ साफ जब तुझे कुछ बोलते हैं ऐसा जिससे तू हर्ट हो। Listen, I know तू कितनी हर्ट है यार, मुझे पता है। ओके, उन्होंने तेरी प्राइड को क्रश किया है और साथ साथ मेरी भी प्राइड को क्रश किया है। My mother is my pride। मैं पता क्या बोल रही हूँ बेब्स, हम ना साथ मिलके लड़ेंगे उनसे, साथ मिलके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। ऐसे कैसे प्राइड क्रश कर दी उन्होंने हमारी, हम डांटेंगे उन्हें, उनसे सॉरी बुलवाएंगे, माफी मंगवाएंगे, तरह तरह की पनिशमेंट्स देंगे, और है ना बेब? नहीं मिनी, नहीं, मुझे किसी से कोई माफी नहीं मंगवानी है। बात उनकी नहीं है मिनी, बात मेरी है। मेरी गलती थी कि एक बार फिर मैं जिंदगी से उम्मीद लगा बैठी थी।
गलती मेरी है, उसका प्रायश्चित भी मुझे करना होगा। ऐसा वकील साहब ने ना सारे कागजात मंगवाए हैं जी, इसके लिए इनकी फोटोकॉपी करवा रहा हूँ। वैसे कह रहे थे कि केस में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब इतना क्रिटिकल नहीं है, बस एक आर्टिकल नंबर 21 फंस रहा है जी। मतलब आर्टिकल नंबर 21 के हिसाब से नागरिक को अपनी जान और माल का हक तो पूरा बनता है, इलाज करवाना या ना करवाना इसके फैसले का भी। चूंकि इमरती भाभी ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी, बस इसीलिए। अरे यार, इमरती हमारी जान थी, लेकिन मैंने इतना हक ना है कि मैं अपनी जान की जान ले लूं ना। मैं कौन होता हूं भाई? क्या क्या मैंने जो हक तो ऊपर वाले का है ना। कितने और दिन जिएगी वो, मैं कैसे डिसाइड करूं? कितने दिन बढ़ गए उसके? कुछ ना हुआ लगा। नहीं सर साहब, आप भी तो यही चाहते थे कि इमरती भाभी ज्यादा से ज्यादा जिए। शायद पता है, मैं तो चाहता था कि इमरती ज्यादा से ज्यादा जिए, क्योंकि जब तक वो जीती ना, मैं जीता। उसकी सांस चलती रहती है ना, तो यहां मैं जिंदा रहता। लेकिन देख, तेरे सर साहब कितने ज्यादा सेल्फिश आदमी है। मरती तो चली गई, मैं जी गया। मत करो सर साहब ऐसा। लाल, क्यों पुराने घाव को कुरेद रहे हो जी? नाखूनों के साथ ऐसे कुरेदोगे तो कैसे भरेंगे पुराने जख्म? रिश्ते रहेंगे जी वो। ऐसी रहे हमारे कड़े जैसे बूंद बूंद करके ऋषि रहा है सब। पता लाले, मैं किस चीज से डरूं? मुझे घना डर लगे यूं कि जो हमारे अंदर का जो भंवर है ना लाले, कहीं उसके लपेटे में यूं मदर डॉटर ना आ जाए। ये अगर ये हो गया ना, तो वो भंवर उन्हें बहा ले जाएगा, अपने साथ डुबो देगा। आज डरने लगा हूं लाले अपने आप से। किराएदारनी जी बहुत भोली है, लेकिन वो कभी इमरती ना हो सकती। एक इमरती थी जो हमारे अंदर की आग को अपने आंचल में समेट सकती थी। वही थी जो हमारे सारे आवेश को अपनी भीगी पलकों से बुझा सकती थी। और कोई ना कर सकता यो सब। किराएदारनी जी सुना होगा ये ना लाले। और देख, फिर उन्होंने खुद ने अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ देखा है, इतना सब कुछ बीत गया उनके साथ। फिर मैं भी इसीलिए ये सोच के आपने उनको अपने आप से दूर कर दिया। एक बार पूछा भी नहीं उनसे आपने? आप ही बताओ, आपने क्या बबीता बहन जी के साथ अन्याय नहीं किया? और अन्याय किया आपने? अन्याय किया ना लाले, तेरे सर साहब ने अन्याय किया है, लेकिन यो भी तो अन्याय है। वो है कि ना कि किराएदारनी जी के साथ होगी भी पूरी तरीके से उनके साथ ना रहूं मैं। हमारे दिल में, हमारी सांस में, हमारी आत्मा में तो इमरती बसती है। यो न्याय ना होगा। किराएदारनी जी ने अगर मने अपनाना है तो मने हमारी मर्दी के साथ अपना है, जो कभी हो ना सकता। ये कैसे सोच लिया सर साहब आपने कि आपने बबीता बहन जी को पूरा का पूरा नहीं बनाया? उनके पास्ट के साथ, उनके पति की यादों के साथ, उनके बीते हुए कल के साथ, और तो और उनके पति के रिश्ते की निशानी मिन्नी। आपने सगे बाप से भी ज्यादा प्यार दिया जी उसको। तो क्या वो इमरती भाभी जी के प्यार को नहीं समझ पाएंगी आपके लिए? समझे, यो भी हो सकता है कि ना समझे। रिश्ता जो होता है ना लाले, स्पेशली मर्द और औरत का, बहुत एक अलग चीज होती है वो। तू ना समझेगा, तेरी शादी ना हुई ना अभी। हाँ सर साहब, मैं तो नहीं समझूंगा,
पर आपने कौन सा बबीता भैन जैसी इमरती भाभी के रिश्ते को छुपाया है? सब कुछ तो बता रखा आपने। और वो भी उनकी इज्जत करती हैं, उनके नाम की, आपके पास्ट की। उन्होंने भी हमेशा इमरती भाभी जी को समझा है। आपके दिल में इमरती जी का प्यार ये कोई नई बात नहीं है सर साहब उनके लिए। नहीं नहीं लाले, फिर से नई हो गई, सब कुछ ताजा और हरा हो गया है। तुम्हें याद है वो किराएदारनी जी ने इमरती के नाम से वो चिट्ठी लिख के कैसे हमारे दिल को झकझोर डाला था? फिर वो संदूक खुल गया, इमरती की फोटो पे से उसकी वो धूल हट गई। फिर वो केस, जितना मैं पुरानी यादों को भूलना विसारना चाहता था उतनी वो फिर से हमारे सामने आके खड़ी हो गई। पहले जो शराब के नशे में झलकता था, हमारी इमरती का वो चेहरा ये आंसू बन के हमारी आंखों में तैर रहा है। लड़े, बहुत बड़ी भूल हो गई हमारे से। मैं जो सोचता था ना कि मैं अपनी इमरती को फूंक आया, ना लाले, देख आंख में से फिर उठ खड़ी हुई, हमारे सामने मारी नहीं थी। अब ये जो भूल हुई है इसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। हेलो वकील साहब। हाँ जी, नहीं सर, पेपर डॉक्यूमेंट सब रख लिए मैंने। 2 दिन बाद की तारीख है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 वकील साहब, मैं आता हूँ फिर। हाँ जी, नहीं मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल जी, ओके। आज आप वकील के पास जा रहे हो ना? लो माता रानी का प्रसाद लो। गुड बॉय। पता है हनुमान अंकल, बेब्स की ना तबीयत थोड़ी खराब है। मतलब ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है, बस थोड़ी टायर्ड है। तो मैंने उससे बोला कि थोड़ा ना रेस्ट कर ले, ठीक हो जाएगी। पता हनुमान अंकल, वो ना सुबह से बोल रही थी कि आज हनुमान अंकल को, मतलब तेरे हनुमान अंकल को, मेरे हनुमान अंकल को वकील के पास जाना है। तो वो तो बोल रही थी मैं सुबह सुबह उठ जाऊंगी, बट मैंने उसे बोला कि नहीं भाई तू लेटे रहे, तू रेस्ट कर। तो जब मैं सुबह उठी ना प्रेयर करने, पूजा करने, तो वो भी बेड पे ही बैठी हुई थी हाथ जोड़ के पूरा टाइम। तो इसलिए मेरी प्रेयर्स के साथ साथ उसकी भी प्रेयर्स है। सच्ची। इसका झूठ बोलती है ना तो सूट नहीं करता तुमने। हमारे लिए सारी प्रेयर से काफी है, और कोई लालच ना है मैंने। यार दोनों का पैचअप कैसे कराऊं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी क्या? ये केस तो खत्म हो पहले। ना जी, इतना बड़ा पाप मत करवाओ जी। देखो हनुमान सिंह के साथ ना वो मेरी कितनी भी दुश्मनी हो, पर इतना बड़ा झूठ ना खतरी नहीं बोल सकता। अब आखिर ऊपर जाके माता रानी को भी तो शक्ल दिखानी है ना। आप ना कोई और सेवा हो तो बताओ ना जी। है जी, पूरा मोहल्ला जानता है कि हनुमान इमरती में जान छिड़कता था। माफ करना जी, हमें मालूम है कि आपको बड़ा दुख है अपनी बेटी के जाने का, लेकिन एक बात सच है, इसमें हनुमान सिंह का कोई दोष नहीं था।
हनुमान ने क्या किया है क्या ना किया है, किसका दोष है किसका नाश है, ये मारे को बताने की जरूरत ना है। देखिए, तुमने गवाही नहीं देनी ना सही, पर कम से कम मारे को एक ऐसा वकील तो बता दो जो इस केस को जिता सके गारंटी से। इसके लिए मैं अपने गांव का घर-बार, जमीन जायदाद सब बेचने के लिए तैयार हूं। आप तो जानते हो जी कि आपका केस इतना कमजोर है, हैं? फिर भी ओ कम्मो जी, हैं? वो क्या कर रहे हो? वो दो मर्दों के बीच में क्यों बोल रहे हो आप? आप एक काम करो ना, आपका वो पटियाला बेब्स की रसोई जाके देखो ना, दाल जलने की स्मेल से नहीं आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है। लेकिन खत्री जी आप मेरी बात। कम्मो जी, वो दाल जल गई है आपकी, जाओ ना जाके, वो जाओ ना। अरे जाओ 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 जाओ, अरे जाओ कम्मो जी। ये जनानियां भी ना। सरदार सिंह जी, आप ना हमारे बुजुर्ग हो, हैं? पर इमरती जी, वो तो खतरी की ना, वो बहन जैसी थी। आप ना टेंशन मत लो, मैं ना आपको अच्छे से अच्छा वकील करके दूंगा। बस आप ना वो खर्चे का देख लेना, बाकी हो जाएगा। ये खत्री जी ना समझाने की बजाय और आग लगा रहे हैं सरदार जी को। ये बुढ़ा भी ना बदले की आग में पागल हुआ जा रहा है। जानता है कि केस हार जाएगा, फिर भी अपनी जमीन जायदाद खेत सब कुछ लगाने को तैयार है। उसका दर्द तू नहीं समझेगी कम्मो। अरे उसने बेटी खोई है, तो बस वही बेबसी उसका गुस्सा बन गई है। ऊपर वाले को तो कटघरे में खड़ा कर नहीं सकता, तो बस हनुमान को कटघरे में खड़ा कर दिया कि तू बता कहां है मेरी बेटी जो मैंने तुझसे ब्याही थी। क्यों नहीं संभाल के रख सका उसे? सरदार सिंह, क्या हुआ बाबूजी, आप ठीक तो हो? मिनी पानी लेके आ। पानी? पापा पानी। आप ठीक है ना नाना जी? ये तू क्या बोल रही है छोरी? हाँ, मेरे दादाजी ऑलरेडी हैं, मेरे नाना जी नहीं हैं। फिर आपकी भी तो एक बेटी थी ना, उसकी भी बेटी होती तो आप इमरती जी के पापा जी है ना? मैं जानती हूँ। कौन सा तू? मैं मिन्नी, मिनी नाम है मेरा। आप मुझे अपनी नातिन मान सकते हो। अब आप ठीक हो? ठीक तो हो? मिनी, जा जरा जल्दी से जाके कुछ मीठा ले आ सरदार सिंह के लिए, इन्हें चक्कर आ रहे हैं। सुन, तुझे पता है ना कहां से लाना है? ओफो सरदार सिंह, तुम भी ना इस उम्र में कहां भटकते फिरते हो इतनी धूप में? चलो आराम से बैठो, चाय लाऊं?
लेकिन किसके लिए ले जाना है, कुछ बता तो सही मुझे। अरे डाल तो सही यार। अरे यार कोई ऐसे चक्कर खा के गिर गया था मोहल्ले में, उसे कुछ मीठा चाहिए। नेम्बी ने बुलाया मुझे इधर से ले जाने के लिए, उन्हीं के घर पे। ठीक है मिनी, हाँ ये नेम्बी ने बुलाया है उनके घर पे, तो फिर कोई भी तो नहीं होगा ना। कौन है बता मुझे। सरदार सिंह जी, इमरती जी के पापा जी। बता, आप चलेगी साथ में? नहीं, मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों जाऊं? मुझे कोई बात नहीं करनी उनसे, कुछ पूछना नहीं, कुछ बताना नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना है, ना कुछ बताना है। और वैसे भी ना तेरे हनुमान अंकल का मैटर है। ठीक है, हम उनका साथ दे रहे हैं, पर उनके पर्सनल मैटर में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। मिनी, उन्हें भी बात पसंद नहीं है, कई बार बोल चुके हैं मुझे। फाइन, मुझे नहीं आना ना मत आ, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ उधर, क्योंकि मुझे बात करनी है उनसे। उन्हें कन्विंस करना है कि जो उन्होंने केस डाला है ना हनुमान अंकल पे, वो वापस ले ले, क्योंकि वो गलत है। मैं जाके बताऊंगी उन्हें कि हनुमान अंकल कितने अच्छे हैं, कितने साफ है वो दिल के, कितनी हेल्प की उन्होंने हमारी। मैं बताऊंगी उन्हें कि जिनकी जान लेने का इल्जाम लगाया ना उन्होंने हनुमान अंकल पे, कितना प्यार करते हैं वो उनसे। आज तक, अभी तक उन्होंने जिंदा रखा है उन्हें अपने मन में। सब कुछ बताऊंगी मैं उन्हें। तुझे साथ चलना है तो बोल, क्योंकि आई एम नॉट गोना गिव अप सो इजीली। इतनी जल्दी मैं गिव अप नहीं करने वाली। Fine then, as you wish. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.